तो आई होप कि आपको पिछला वीडियो जो भी डिफिनेशन से रिलेटेड था, रिसोर्स के डिफिनेशन से रिलेटेड, वो समझ में आया होगा। और फिर अब उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हम आज डिस्कस करना शुरू करेंगे, और वो होगा टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। लास्ट के सेशन में हम देखेंगे भी कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं अभी तक टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज के। बहुत सारा क्वेश्चन इससे बनता है, शॉर्ट से लेके 3 मार्क्स से लेके लॉन्ग तक। ओके, सारे क्वेश्चन को हम दिखाएंगे इस वीडियो के थ्रू। Okay, so this video is going to be very beneficial for you. And one thing that you should know, that what is the main mantra to understand any topic very deeply. First step is lecture. Okay, then third is what? Third through books, and sorry, second through books, and third is what? And that is what? About the questions. तो ये जो 3 स्टेप्स में अगर आप कोई भी चीज़, हम अपने एसएसटी की बस बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी आपका टॉपिक को लेक्चर सुन लीजिए, फिर बुक के थ्रू उसको देख लीजिए। उसके बाद उससे क्वेश्चन क्या क्या आते हैं वो आप देख लेंगे, तो आपके लिए वो बहुत ही ज़्यादा 99% क्लियर हो जाएगा। ओके, तो मेरा भी मेथड यही होता है टीचिंग का, आज से नहीं कई साल से, कि पहले हम उसको डिस्क्राइब करते हैं, फिर बुक को आप देखते हैं, थोड़ा बुक में भी देख लीजिए, कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछिए, और फिर उसके बाद फिर क्वेश्चन। ओके, क्योंकि आपको एग्जामिन करने के लिए खुद को कि आपने जो पढ़ा उसका कुछ आउटकम निकला कि नहीं निकला। ओके, तो पहले हम ओवरव्यू हम आपको दे रहे हैं, और आई होप कि आपने बुक ओपन किया होगा, और जहाँ तक हमने कल पिछले डेमो क्लास में कंप्लीट किया था वो बेसिकली वही था, डिफिनीशन, फिर फिगर, उसके बाद वेदर द रिसोर्सेज आर द फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर और नॉट। ओके, नाउ इन द नेक्स्ट पार्ट यू विल सी, अभी हम बुक के थ्रू अभी हम बताएंगे। पहले आप एक ओवरव्यू ले लीजिए कि व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे। ओके, बेसिकली टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। ओके, so when you will see in your books, then you can find that there are certain bases on which resources can be divided. Okay, सिंपल सा क्वेश्चन देखो, रिसोर्सेज, बायोटिक रिसोर्स क्या होता है, अबायोटिक क्या होता है, इसके साथ पोटेंशियल क्या है, एक्चुअल क्या है। आप इसको एक बार पढ़ लेंगे तो आप उसको डिवाइन डिफाइन भी कर ही सकते हैं। बट सबसे ज़रूरी होता है इस पार्ट को समझने के लिए कि किस बेसिस पे कौन से रिसोर्सेज होते हैं। बेसिस के बेस पे आता है, आपको रिसोर्स का नाम नहीं देगा, आपको बस ये कहेगा डिफाइन द रिसोर्सेज ऑन दिस बेसिस। तो जो आपके बुक में ए बी सी डी करके दिया होगा, यू कैन सी इन योर बुक। ओके, ए बी सी डी करके आपके बुक में दिया होगा, ओके, रिसोर्सेज के बारे में, कि वो कौन कौन से रिसोर्सेज हैं और किस बेसिस पे हैं। ओके, तो उस बुक में आप ध्यान से देखेंगे तो यू कैन गेट दैट व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओके, ओरिजिन के बेस पे कौन कौन से रिसोर्स होते हैं। तो ओरिजिन के बेस पे रिसोर्स जैसे कि होगा बायोटिक और बायोटिक दिया होगा। मतलब अभी हम इसको डिस्कस करने वाले हैं, बस ओवरव्यू हम दे रहे हैं आपको, दैट देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रिसोर्स, 4 बेसिस। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, on the basis of what, ownership, and on the basis of status of development। तो आपको ये 4 बेसिस याद रखना है कि वो 4 बेसिस कौन कौन से होते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन, लेकिन बच्चे फंस जाते हैं, बायोटिक और बायोटिक पोटेंशियल रिजर्व सब पढ़ के चले जाते हैं, बट दिक्कत कहाँ पे हो जाता है कि केवल ये पूछ देता है कि ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी, ओके, विच आर द 2 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। तो आपको ये जानना पड़ेगा क्या कि रिन्यूएबिलिटी के बेस पे क्या, ओके, क्या हो सकता है, रिसोर्सेज के कौन से टाइप्स हैं। ओके, उसके बाद आप उसको डिफाइन कर पाएंगे। तो सबसे पहला काम आपको आज ये करना है, दैट यू शुड नो दैट विच आर द वेरियस टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज ऑन डिफरेंट बेसिस। ओके, फर्स्ट थिंग, अभी हम एक एक लाइन में आपको वो क्लियर करेंगे कि कौन सा रिसोर्स क्या होता है, और कुछ रिसोर्स को आज हम डिस्क्राइब भी करेंगे, और जो बचा हुआ होगा वो हमारे नेक्स्ट, जो हमारा जो बैच स्टार्ट होगा 15 से, वहाँ से हम इसको देखेंगे। ओके, so in your book you can see that the first basis is on the basis of origin। अभी आप ऐसे हमको सुनिएगा बुक में भी बाद में, बस एक देख लीजिए कि हाँ, पहला बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब होता है शुरुआत, कि जो रिसोर्स है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई है, वो कहाँ से एक्चुअली आया है। क्या वो अपने बायोस्फीयर से आया हुआ है, लिविंग थिंग से, ओके, जिसमें लाइफ होती है, या फिर वो ऐसा रिसोर्स है जो नॉन लिविंग है, जिसमें लाइफ ही नहीं।
Okay, so on that basis we can divide the resources what on two basis, biotic and abiotic. बायोटिक को सिंपली अगर डिफाइन करना चाहें तो क्या हो जाएगा, लिविंग, एंड अबायोटिक को नॉन लिविंग कंपोनेंट कहते हैं। डिफिनीशन क्या होता है उसको तो हम बताएंगे, क्योंकि सबसे जरूरी ये भी हो जाता है कि हम रिसोर्स कोई भी चीज हो उसको डिफाइन अच्छे वे में कैसे करेंगे। आप नॉर्मली बोल देंगे कि हाँ जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो बायोटिक रिसोर्स होते हैं, बट आपको नंबर अच्छा लाना है, बहुत अच्छा लाना है। और इसके लिए आपको क्या करना है, आपको कोई भी चीज़ है उसको परफेक्ट वे में डिफाइन करना है। ओके, तो पहले हम ओवरऑल देख लेते हैं, बायोटिक और बायोटिक हो गया। सेकेंड, यू विल सी इन योर बुक दैट ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, रीन्यूबिलिटी। रीन्यूबिलिटी का मतलब, रीन्यूएबल का मतलब क्या होता है, जो नया हो जाता है। रीन्यूबिलिटी का मतलब जो नया हो जाए, तो इस बेस पे कि क्या कोई रिसोर्स नया हो जाता है जल्दी से शॉर्ट टाइम में और हमेशा हमको मिलता रहता है, या फिर वो रिसोर्स ऐसा है जिसको बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, एक बार अगर हम उसको यूज़ कर लिए तो फिर हमको वो दोबारा कई मिलियन ईयर एगो के बाद मिलेगा। मतलब हम उसको अगर यूज करेंगे इसी वे में तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो ख़त्म हो जाएगा। अब ये क्लियर है। तो नाउ वी कैन से द रिसोर्स दैट कैन बी रिन्यूड इन अ वेरी शॉर्ट टाइम आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्स। तो जो बहुत शॉर्ट टाइम में रिन्यू हो जाते हैं उसको हम क्या कहेंगे, रिन्यूएबल रिसोर्स। और जिसको बनने में मिलियन ऑफ ईयर लगेंगे, बहुत लंबा टाइम लगता है, उसको हम कहेंगे नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि वो खत्म हो गए, बनेंगे ही नहीं, बनेंगे, लेकिन उनके बनने का प्रोसेस बहुत ही स्लो होता है। ओके फिर आपको बेसिस आएगा अपना बेसिस ऑफ ओनरशिप। तो ओनरशिप में देखेंगे तो ओनरशिप का मतलब ये होता है कि हु इज एक्चुअली कंट्रोलिंग द रिसोर्स। वो जो रिसोर्स है उसको कंट्रोल कौन कर रहा है, ठीक है ना, किसके अंडर में वो है। तो इस बेस पे हम ये कह सकते हैं कि कुछ ऐसा रिसोर्स होगा जिसको कोई इंडिविजुअल क्या करता है, ओन करता है, कोई अकेले के अंडर में वो आता है। जैसे कि हमारा घर हो गया, ठीक है, किसी कोई फार्मर है उसकी जमीन हो गई, हमारी प्रॉपर्टी हो गई, कार हो गया, ये सब हमारे खुद का रिसोर्स है। एंड दैट टाइप्स ऑफ रिसोर्स इज नोन एज व्हाट, इंडिविजुअल रिसोर्स और पर्सनल रिसोर्स को भी कह सकते हैं। ओके, फिर आपका आएगा एक कम्युनिटी रिसोर्सेज। कम्युनिटी, कम्युनिटी का मतलब होता है हमारी सोसाइटी। तो कुछ रिसोर्स ऐसे ऐसे भी होते हैं जिसको हमारी पूरी सोसाइटी यूज करती है। ओके, सो दैट कैन बी यूज बाय होल सोसाइटी, इट मे बी आवर विलेज, आवर कॉलोनी। फॉर एग्जांपल विलेज की बात करें तो जो प्ले ग्राउंड है, ठीक है ना, पब्लिक प्ले ग्राउंड, वहाँ पे सारे बच्चे खेलते हैं, किसी एक इंडिविजुअल का नहीं है। तो ऐसे रिसोर्स को हम कहेंगे क्या, कम्युनिटी रिसोर्स। हमारा जो बोरियल जो ग्राउंड होता है, जब जहाँ पे बॉडी को बर्न किया जाता है, जो बोरियल ग्राउंड होता है उसे शमशान घाट कह सकते हैं, वो भी अपने कम्युनिटी रिसोर्स में आता है। पब्लिक पॉन्ड है, पब्लिक टेम्पल है, ठीक है, वो भी किस में आएंगे, उसमें वो भी आएंगे कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स या फिर कम्युनिटी रिसोर्स में। ओके, मतलब सिंपल सा ये है कि जिसको पूरी सोसाइटी यूज करेगी वो क्या होगा, वो होगा कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज। हम आगे उसको देखेंगे भी, ओके, डिटेल में देखेंगे, विथ एग्जांपल देखेंगे। बस हम आपके कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा क्लियर कर रहे हैं कि एक बार और अगर इसको पढ़ा दिए तो वो एकदम क्लियर हो जाएगा बुक के थ्रू। ओके, नेक्स्ट आएगा हमारा क्या, नेशनल रिसोर्स। तो नेशनल रिसोर्स का मतलब जितने भी रिसोर्स होते हैं, ओके, वो टेक्निकली बात करें तो वो हमारे कंट्री के ही रिसोर्स हैं। तो कंट्री के बाउंड्री के अंदर, अब उस कंट्री की बाउंड्री कहाँ तक होती है, लैंड में तो पूरा हो गया, वाटर बॉडी में कहाँ तक, कितने किलोमीटर तक। सो वी विल सी इन द मेन क्लास फ्रॉम 15। ओके, तो यहाँ पे बस हम ये बताएं कि जो कंट्री के अंदर जितने भी रिसोर्स आती हैं, चाहे वो हमारा इंडिविजुअल हो या फिर बेसिकली सोसाइटी का रिसोर्स हो, वो अगर सही से अगर देखें तो वो कंट्री का ही रिसोर्स है। तो रिवर्स हैं, मिनरल्स हैं, ओके, फॉरेस्ट हैं, ये सारे रिसोर्स जो होते हैं वो हमारे कंट्री के रिसोर्स होते हैं, विच इज कॉल्ड नेशनल रिसोर्स। उसके बाद आता है हमारा इंटरनेशनल रिसोर्स। तो कुछ ऐसे रीजन होते हैं वर्ल्ड में जो किसी एक पार्टिकुलर कंट्री के अंडर में नहीं आते हैं, और जब वो पार्टिकुलर कंट्री के अंडर में नहीं आएंगे, तो इट इज़ वेरी क्लियर दैट इट विल बी कंट्रोल्ड बाय एनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना, बड़े बड़े जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं, स्पेशली यूएनओ की बॉडी जो होती है, वो उसको कंट्रोल करेगी। या फिर अगर किसी कंट्री को यूज करना है वो रिसोर्स, तो वो यूएनओ से परमिशन लेगा, बिकॉज इट इज अ वर्ड, इट इज एन इंटरनेशनल रिसोर्स। तो अब छोटा सा बस हमको आपको ये बताना था कि किस तरह से आप इसको समझ सकते हैं आगे। ओके, मतलब फोर बेसिस आपको पता हो गए, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ renewability, on the basis of ownership, I think, yes, and on the basis of
स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, सॉरी, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट एक हमारा छूट गया। और स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट में अगर हम देखेंगे तो एक पोटेंशियल होगा, एक रिजर्व होगा, स्टॉक होगा। ओके, आपके बुक में आप यू कैन सी दैट पोटेंशियल, डेवलप, स्टॉक एंड रिजर्व। तो पोटेंशियल रिसोर्स के बारे में हम शॉर्ट में बताएंगे क्योंकि आगे हम उसको डिस्क्राइब करना भी है। पोटेंशियल का मतलब किसी एक एरिया में, ठीक है, किसी भी रिसोर्स का पोटेंशियल कितना है। फॉर एग्जांपल कि हमारी स्टेट, हमारे जैसे कुछ स्टेट्स है, राजस्थान, गुजरात, वहाँ पे विंड एनर्जी का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा, पोटेंशियल का मतलब होता है कैपेसिटी। ठीक है, तो वहाँ पे पोटेंशियल ये है, पोटेंशियल का मतलब ये है कि वहाँ पे अगर विंड है, ओके, विंड एनर्जी जो है, विंड एनर्जी का मतलब समझ सकते हैं, ओके, विंड की स्पीड को यूज करना। ओके, जस्ट वेट अ सेकेंड। ओके, विंड की स्पीड को हम यूज कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे एयर का जो फ्लो होता है वो कॉन्टिन्यूस होता है। ओके, लेकिन हो सकता है इसमें हम उसको यूज ना करें क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है। लेकिन उसकी कैपेसिटी तो है ना, अगर हम वहाँ पे विंड जो मिल्स है उसको हम लगाएं तो उससे हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं। ओके, या फिर कहीं पे वाटर बहुत ज़्यादा, वाटर का फ्लो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो वहाँ पे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो उसका पोटेंशियल ये है। ओके, मतलब कि रिसोर्स अवेलेबल हैं लेकिन हम उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी या फिर पैसा वो नहीं है, लेकिन कैपेसिटी है। तो इस तरह के रिसोर्स को हम कहते हैं पोटेंशियल रिसोर्स। पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, कैपेसिटी। इट मीन्स राजस्थान और गुजरात हैव व्हाट, गुड पोटेंशियल ऑफ विंड एनर्जी। अरुणाचल प्रदेश, असम हैव गुड पोटेंशियल ऑफ वाटर एनर्जी। पोटेंशियल का मतलब कैपेसिटी। ओके, फिर होता है डेवलप। डेवलप का मतलब क्या होता है, डेवलप का मतलब होता है द एक्चुअल रिसोर्स, मतलब जिसको हम करंट में यूज कर रहे हैं। ठीक है, हमको पता भी है, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, एंड इन द प्रेजेंट टाइम वी आर यूजिंग दीज रिसोर्सेज। तो जो हम प्रेजेंट में क्या करते हैं, प्रेजेंट में जिसके बारे में हम जानते हैं कि उसकी क्वालिटी कैसी है, उसकी क्वांटिटी कैसी है। ओके, तो जिसकी क्वालिटी और क्वांटिटी सब पता है हमको कि वो कहाँ पे है, किस जगह पे है, उसकी क्वालिटी क्या है, और प्रेजेंट की नीड को हम सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब प्रेजेंट में उसको यूज भी कर रहे हैं। ठीक है, उसको हम कहेंगे क्या, डेवलप रिसोर्स या एक्चुअल रिसोर्स, दो नेम से उसको जाना जाता है। ओके, तो पहले हमने देखा पोटेंशियल मतलब कैपेसिटी तो है लेकिन अभी हम यूज नहीं कर पा रहे बिकॉज वी डोंट हैव टेक्नोलॉजी और वी डोंट हैव मनी। ओके, वी डोंट हैव स्किल। नेक्स्ट एक्चुअल, मतलब जो, या एक्चुअल या फिर आप उसको कह सकते हैं डेवलप, जिसका डेवलप हो चुका है, आई थिंक डेवलप ही होगा, यस, डेवलप रिसोर्स जिसका डेवलपमेंट हो चुका है, प्रेजेंट में यूज करें। रिजर्व रिसोर्स क्या होता है, तो रिजर्व मीन्स फॉर दैट समथिंग दैट वी आर कीपिंग फॉर फ्यूचर। ओके, फॉर फ्यूचर यूज, कि कुछ ऐसा चीज जिसको हमने क्या किया, जिसको हमने अभी बचा के रखा हुआ है, अभी उसका यूज है लेकिन हमने उसका, उसकी कुछ क्वांटिटी को बचाया हुआ है ताकि फ्यूचर में हम क्या कर सकें, उसको यूज कर सकें। तो ऐसे रिसोर्स जिसको हम टेक्नोलॉजी के हेल्प से यूज कर सकते हैं। देखो, पोटेंशियल में हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है लेकिन रिजर्व में हमारे पास टेक्नोलॉजी है, लेकिन हमने जानबूझ के उसको यूज नहीं किया है। क्यों नहीं किया है, क्योंकि उसको हमको फ्यूचर के यूज के लिए या फिर ऐसे कह सकते हैं एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी, इमरजेंसी के टाइम पे हम उसको क्या करेंगे, यूज करेंगे। जैसे हमने बैंक में पैसा कुछ बचा के रखा है, जरूरत भी होती है तब भी हम पैसे को रखे रहते हैं बैंक में। क्यों रखे रहते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि कुछ ऐसा टाइम आ जाएगा, इमरजेंसी आ जाएगी, तब हम उस पैसे का यूज करेंगे। आई थिंक आप इसको समझ पा रहे हैं कि पोटेंशियल और रिजर्व में क्या डिफरेंस होता है। डिफरेंस सारा सारा चीज हम लिख पाएंगे, इसमें टेंशन नहीं है। नेक्स्ट है आपका क्या है, सॉरी, स्टॉक। तो स्टॉक को आप समझ सकते हैं, स्टॉक का मतलब क्या होता है, इसमें तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रिसोर्स है, आप थोड़ा कंफ्यूज होंगे लेकिन जब हम आगे पढ़ाएंगे कॉन्टिन्यूअस वे में तो यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी इजीली। तो स्टॉक का मतलब होता है कि हमारे इन्वायरमेंट में कुछ ऐसे भी कंपोनेंट हैं या ऐसे एलिमेंट हैं जिसको हम रिसोर्स के लिए यूज कर सकते हैं। ओके, लेकिन अभी तक हमने वो टेक्नोलॉजी बनाई ही नहीं है। यहाँ पे कंफ्यूजन एक है कि पोटेंशियल में हमारे पास टेक्नोलॉजी है, मतलब कि नहीं है, दूसरे कंट्री में है, हमारे पास नहीं है। ओके, और स्टॉक में मतलब अभी तक किसी ने भी, मतलब ह्यूमन बीइंग्स ने उस टेक्नोलॉजी को डेवलप ही नहीं किया है। Okay, so some resources are available in our environment, but human beings what do not develop such kind of technology to utilize these resources, कि अभी तक ह्यूमन बीइंग्स ने वो टेक्नोलॉजी डेवलप ही नहीं की है कि हम उसको, उस रिसोर्स को यूज कर पाए। किसी कंट्री की बात नहीं कर रही है, अभी तक वो टेक्नोलॉजी कहीं आई ही नहीं है। माना जाता है कि H2O जैसे वाटर है, तो वाटर से हाइड्रोजन को अलग करके हाइड्रोजन को हम एज ए रिसोर्स यूज कर सकते हैं।
ठीक है ना, लेकिन अभी तक ये टेक्नोलॉजी नहीं है जिसमें हम हाइड्रोजन को उससे क्या करें, अलग कर सकें। तो ऐसा एक एग्जांपल दिया जाता है, यू कैन सी दिस एग्जांपल इन योर बुक, आई थिंक इट इज गिवन। तो ये तो बेसिक व्यू हो गया, आपको समझ में आ रहा है। अब आप अपने पेज को टर्न करेंगे, पेज को टर्न करने के बाद टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, और यहाँ पे हम केवल दो रिसोर्स के बारे में आपको बताएंगे। अब यहाँ से थोड़ा सा टाइम दीजिएगा हमको। जस्ट वेट ए सेकेंड, पीडीएफ हमको ओपन करने दीजिए। हम्म, हाँ, चला गया। जस्ट वेट 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 वेट। स्किप क्यों नहीं हो रहा है? ओके, आपको ये दिखाई दे रहा है? ये वीडियो लैंडस्केप को, चलो है ही। आई होप आप एक बार बुक में देख लीजिए, तब तक हम पीडीएफ को ओपन करते हैं। ओके, नाउ यू कैन सी इन योर बुक, जस्ट वेट ए सेकेंड। एक बार जो कमेंट में करिए कि आवाज़ मेरी जा रही है कि नहीं, या फिर अपना माइक ऑन करिए, कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट ऑन करे। ओके। ओके, अब अनम्यूट करिए आप लोग। हाँ, अब यहाँ पे ये देखिए, जो अभी हम आपको क्या पढ़ाए हैं, ये वाला जो पार्ट था। ओके, सो दिस इज कॉल्ड द व्हाट, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज एंड डिफरेंट बेसिस। तो आई थिंक ये आप क्लियर हो गया होगा दैट वी हैव फोर बेसिस। ओके, basis of origin, basis of exhaustibility, basis of ownership, and basis of status of development. Okay, and now the next page, if we see the next page. Okay, now the types of resources। और फिर यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। तो इसमें हमको केवल आज ज़्यादा हम नहीं, हम केवल दो टाइप्स आपको पढ़ाएंगे, एंड द रिमेनिंग पार्ट जो हमारा क्लास चलेगा उसमें से होगा। अब यहाँ पे ध्यान से सुनते आइए। फर्स्ट बेसिस मैंने आपको क्या बताया था, ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। सो ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, बायोटिक एंड अबायोटिक। अब देखो एकदम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि किस तरह से आप अब एग्जामिनेशन में लिखना शुरू करेंगे। अगर क्वेश्चन आ गया था विच आर द टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, तो आप तो जानते हैं कि लिविंग थिंग्स जो होते हैं या जो जो रिसोर्स हमको बायोस्फीयर से मिलेंगे उसको हम बायोटिक कहेंगे, बायोटिक रिसोर्स। लेकिन वो टर्म क्या होगा, किस तरह से आपको क्या करना है, आपको डिफाइन करना है। तो ये डिफिनीशन आप ऐसे अंडरलाइन कर लेंगे, मतलब इससे अच्छा डिफिनीशन आपको नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने आपको अंडरलाइन, यहाँ पे जरूरत होगी हम एडिट करवाएंगे। लाइक दीज रिसोर्सेज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ। ओके, तो इसमें कुछ सोचने वाली बात है? अब एकदम नहीं है। मतलब क्या, कि वो रिसोर्स जिसको हम बायोस्फीयर से यूज करते हैं और जिसमें लाइफ होती है, वही तो है बायोटिक रिसोर्स। यू कैन गिव एग्जांपल लाइक फौना, फ्लोरा फौना आप जानते ही हैं, एनिमल एंड प्लांट लाइफ। ओके, फिशरीज जो है, लाइफ स्टॉक है, ह्यूमन बींग्स है, ये सब क्या है, ये सब आपके बायोटिक रिसोर्स हैं।
बिकॉज दीज आर द रिसोर्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर। तो डिफाइन करने के लिए आपके एग्जामिनेशन में अगर आता है, इसको लिखवाने की जरूरत नहीं है, आप इसको वैसे टिक लगा लेंगे कि बायोटिक रिसोर्स से अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको लिखना है लाइक दीज, ऐसे हेडिंग देंगे, उसको लिखेंगे दीज आर ऑब्टेन्ड, या फिर बायोटिक रिसोर्सेज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ। बायोस्फीयर का मतलब पता है आपको ना, बायोस्फीयर का मतलब होता है वो हमारा स्फीयर, ओके, जस्ट वेट अ सेकेंड, वो हमारा स्फीयर जिसमें क्या होता है, जिसमें लाइफ पॉसिबल है, ओके। अब इसमें आप देख सकते हैं इस वे में अबायोटिक रिसोर्स को, थोड़ा हम बैक में आए, अबायोटिक रिसोर्स, then in abiotic resource simply you can define that all those things which are composed of non living things, मतलब वो सारे रिसोर्सेज जो नॉन लिविंग कंपोनेंट से आते हैं, नॉन लिविंग इन्वायरमेंट से आते हैं, मीन्स कोई भी चीज़, तो आपका रॉक्स हो सकता है, मेटल्स हो सकते हैं, मिनरल्स हो सकते हैं, सनलाइट हो सकता है, वाटर हो सकता है, एनीथिंग। सो ऑल दोज थिंग्स, अब देखो इसको भी आपको ऐसे सेम वे में डिफाइन करना है, ओके, इस वाले पार्ट को, अबायोटिक रिसोर्स को। तो दोज थिंग्स और दोज रिसोर्सेज विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, आई थिंक इसको आप याद रख सकेंगे। ऊपर वाले में तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, लेकिन आप कंफ्यूज नहीं होना है, मतलब क्या करना है, बायोस्फीयर से हमको वो मिलेगा और जिसमें लाइफ होगी। इसमें क्या आपको करना है कि वो सारी चीज़ें जिसमें जिसमें लाइफ नहीं है या फिर वो नॉन लिविंग थिंग से बनी हुई हैं, वो क्या हो जाएंगे, अबायोटिक रिसोर्सेज। हमेशा से कहते हैं जब भी आप एग्जाम्पल देंगे तो आप एग्जाम्पल पेन का भी दे सकते हैं, बॉटल का भी दे सकते हैं, बट इसको हमेशा से अबायोटिक रिसोर्स की अगर आप बात करेंगे तो नेचुरल चीज़ से करेंगे, ओके। रॉक्स लिख सकते हैं, वाटर लिख सकते हैं, सॉइल लिख सकते हैं, सनलाइट लिख सकते हैं, ओके। तो दीज आर अबायोटिक रिसोर्सेज, आई थिंक इट इज़ क्लियर। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, अभी हम थोड़ी देर पहले आपको बताए हैं क्या, कि कुछ रिसोर्स ऐसे होते हैं जो वेरी बहुत ही शॉर्ट टाइम में वो रिन्यू हो जाते हैं या रिप्रोड्यूस हो जाते हैं, वो रीन्यूएबल रिसोर्स हैं। फॉर एग्जांपल जितने भी ऐसे रिसोर्स जो बाय नेचर हमको मिले हैं, मतलब बाय नेचर मतलब नहीं हम कह सकते हैं, मतलब जैसे कि सोलर एनर्जी हो गया, विंड हो गया, वाटर हो गया, तो ये सारे रिसोर्स ऐसा है, हम उसको यूज़ करेंगे और फिर नेक्स्ट टाइम में हमको फिर वो जल्दी से मिल जाएँगे, ओके। वाटर है तो वाटर साइकिल के थ्रू हमको मिल जाएगा, विंड का फ्लो हमेशा रहेगा, सोलर एनर्जी हमको हमेशा मिलती रहेगी जब तक सन हमारे पास है, ओके। तो इस वे में कह सकते हैं कि कुछ रिसोर्स कॉन्टिन्यूअस होते हैं, कुछ रिसोर्स हमेशा हमको मिल जाते हैं, ठीक है, उसको रिन्यूएबल कहते हैं। बट डिफाइन क्या करना है आपको ये जानना है। तो डिफिनीशन अगर आता है आपका रॉन नॉन सॉरी रिन्यूएबल रिसोर्स का, तो यू कैन राइट दैट द रिसोर्सेज which can be renewed or reproduced by physical, chemical or mechanical process are known as renewable or replenishable resources। यहाँ तक लिखेंगे और एक या दो आप क्या करेंगे, एग्जाम्पल लिख देंगे, ठीक है, ओके। मीन्स द रिसोर्सेज which can be renewed or रिप्रोड्यूस बाई, मतलब यहाँ पे देखो, अब जो जल्दी से रिन्यू हो जाए या फिर रिप्रोड्यूस मतलब दोबारा मिल जाए, किसी भी प्रोसेस से फिजिकली भी मिल सकता है, केमिकली वो मिल सकता है, मैकेनिकली हमको मिल सकता है, ओके। तो इस तीनों टर्म को आप याद करके लिखेंगे, उनको हम रिन्यूएबल कहेंगे। एक टर्म आप क्या, एक टर्म आप हमेशा से याद रखेंगे और वो ये रखेंगे कि इस रिन्यूएबल रिसोर्स को हम रिप्लेनिसेबल रिसोर्स भी कहते हैं। ये टर्म आप याद रखेंगे, रिप्लेनिसेबल, रिप्लेनिश का मतलब होता है दोबारा मिलना। तो इस अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय रिप्लेनिशेबल, तो आप कंफ्यूजन करें ये कौन सा रिसोर्स आ गया, तो आपको ये जानना है, आप अंडरलाइन भी कर लेंगे या ऊपर ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं कि रीन्यूएबल को हम रिप्लेनिशेबल रिसोर्स भी कहते हैं, ओके। तो इसको भी डिफाइन आप कर लेंगे, यहाँ से लेके आप यहाँ तक करेंगे और ये दोनों ले लेंगे। फिर नॉन रिन्यूएबल में आता है, नॉन रिन्यूएबल सिंपल सा चीज़, ओके। तो दो रिसोर्सेज विच टेक मिलियन ऑफ ईयर्स इन देयर फॉर्मेशन, तो जिसको बनने में कई लाख साल लग जाते हैं, लाखों साल लग जाते हैं, उनको हम कहते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ओके। अब देखो इसको डिफाइन कैसे करना है, तो आप ऊपर से डिफाइन बिल्कुल नहीं करेंगे, आपको डिफाइन यहाँ से करना है। दीज रिसोर्सेज, और हाँ इसे कर सकते हैं, हेडिंग देंगे उसको लिखेंगे दी रिसोर्सेज टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स इन देयर फॉर्मेशन, ओके। ये जो रिसोर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो उनको बनने में कई मिलियन ईयर्स लग जाते हैं। और इसके बाद आप क्या करेंगे, आप उसका एग्जाम्पल लिखेंगे। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स का फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स हो गए, मिनरल्स हो गए, इसको हमेशा से पाया जाता है दी आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। पेट्रोलियम हो गया, कोल हो गया, ओके,
लिक्विड जो भी पेट्रोलियम गैस हो गया, आप उसको क्या कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं दीज आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। मतलब ये कि एक बार यूज करने के बाद इनको बनने में लाखों साल लग जाएंगे। मतलब अगर हम ऐसे यूज करते रहे तो एक ऐसा टाइम आएगा जब ये रिसोर्स क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ओके, तो इसलिए इनको हमेशा प्रोटेक्ट करने की बात की जाती है, क्योंकि इनका जो स्टॉक है वो लिमिटेड है। आर यू गेटिंग दिस? ओके, सो आपको डिफाइन अभी इसमें कैसे करना है। दीज रिसोर्सेज टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स इन देयर फॉर्मेशन, सिंपल सा डिफिनेशन। और आपको एग्जांपल लिखना है तो एग्जांपल यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे। अब आपको या पेड़ के ऊपर है आप किस तरह से इसका नोट बनाते हैं, क्या करते हैं कि आप इसको लिख सकें। फॉर एग्जांपल मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स। ओके, तो इस रिसोर्स का बेस्ट एग्जांपल क्या हो जाएगा, मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स। तो इट इज कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। दो बेसिस हमारा और बचा हुआ है जिसको हम यहाँ पे तो नहीं बता सकते हैं। अब आपको हमको ये बताना है कि अगर आपका कोई क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड, ओके, तो वो क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कैसे करेंगे। आई थिंक ये समझने के बाद अगर हम क्वेश्चन देंगे और आपने ध्यान से सुना होगा, सो यू कैन अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन वेरी इजीली, ओके, विदाउट एनी डाउट। ओके, अब हम यहाँ पे देखते हैं। यू कैन सी दिस क्वेश्चन आंसर। पहला देखो, पहला ट्राई करते हैं पहले। विच टाइप ऑफ रिसोर्सेज डज आयरन ओर बिलोंग टू। क्या आपको लगता है कि सीबीएसई 2015 में अगर आप बैठे होते तो इस क्वेश्चन को आप नहीं कर पाएंगे। ओके, विच टाइप ऑफ रिसोर्स, आयरन, आयरन और कौन सा है, कौन सा रिसोर्स है। आयरन और एक मिनरल है, और मिनरल क्या होता है, रीन्यूएबल की नॉन रीन्यूएबल, नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज, आपको एक नंबर मिल जाता। वाटर बायोटिक रिसोर्सेज, देखो सिंपल सी बात है, 2014 में आया है ये। व्हाट आर बायोटिक रिसोर्सेज, so these are obtained from biosphere and have life such as human beings और अपना। मतलब कि आई थिंक आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए 3-4 साल में रिपीट होता ही होता है, तो आई थिंक कि आप उसको इजीली बता सकते हैं। ओके, देन व्हाट आर अबायोटिक रिसोर्सेज। ओके, अबायोटिक रिसोर्स का मतलब क्या, 2014 में ये भी पूछ चुका था। ऑल दोज थिंग्स विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। आई डोंट थिंक कि आपको इसमें 1% का भी कंफ्यूजन होगा कि अगर आपके एग्जामिनेशन में ये सारे क्वेश्चंस आते हैं दैट यू कैन नॉट अटेम्प्ट। ओके, डेफिनेटली यू कैन अटेम्प्ट विथ 100% एक्यूरेसी। आपको याद रखना है एक एक चीज जो हम बताएं, डेफिनेशन किस तरह से आपको लिखना है। ओके, देखो 2010 में कौन सा क्वेश्चन है, हाउ कैन द रिसोर्सेज बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। वेरी सिंपल क्वेश्चन। मीन्स ऑरिजिन के बेस पे हम रिसोर्स को कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला ही बेसिस हम बताए थे आपको, बेसिस ऑफ origin, and that is biotic and abiotic। ओके, 2015 में देखो बस व्हाट इज ए रिसोर्स, इसको हम इस पहले वाले ही क्लास में इस क्वेश्चन को हम दिए थे आपको, 2015 में आया था, तो इसको आप कर ही लेंगे। अब इसमें जाते हैं, देखो लॉन्ग टाइप में 5 मार्क्स का क्वेश्चन कैसे आता है। देखो, एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। इसको हम क्लास में बताएंगे 15 को, जो हमारा स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट और ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप बच गया है, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, देन इसको देखिए, डिस्टिंग्विश बिटवीन, अब ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, और अगर हम आपको इस वे में बता देंगे आई थिंक तो आपको वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना बहुत ही ईजी लगेगा। डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टॉक रिसोर्स एंड रिजर्व रिसोर्स। ओके, स्टॉक और रिजर्व में क्या है, ये भी हम स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट में जब हम पढ़ेंगे उसको हम बताएंगे, थोड़ा सा बता भी दिए हैं। स्टॉक मतलब ये टेक्नोलॉजी हमने डेवलप ही नहीं की है, रिजर्व का मतलब दैट वी हैव केप्ट फॉर फ्यूचर यूज। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट, क्लासीफाई रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। व्हाट वी नो, इसको भी हम आगे क्लास में बताएंगे, लेकिन कुछ तो हम बताएं इसके बारे में। देखो 2 साल ही आया हुआ है, ऊपर भी 2 साल, ये भी 2 साल, हर एक साल इससे क्वेश्चन है। क्लासीफाई रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, वी ऑल नो इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल। ओके, और इसको डिफाइन कैसे करना है तो हम बता ही देंगे। एक्सप्लेन व्हाट इज मीन्ड बाय नेशनल रिसोर्स एंड इंडिविजुअल रिसोर्स। अब यहाँ पे केवल दो ही पूछ दिया है। नेशनल जितने भी रिसोर्सेज जो लैंड पे और ओशियन पे दोनों आते हैं, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। एंड इंडिविजुअल रिसोर्स जो हमारे खुद का होता है, वो भी 2 साल आया हुआ है 5 मार्क्स में। So what do you think that have you any problem about this topic, types of resources? कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए, और होना भी, अगर होगा भी तो तुरंत हमें हमसे आप पूछ सकते हैं।
और क्या आपको लगता है कि देखिए सारे क्वेश्चन आपके सामने हम रख दिए हैं, और एक-एक टॉपिक को समझा के सारे क्वेश्चन को अगर हम आपके सामने रखेंगे, तो आपसे बोर्ड में कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। और हमारे पढ़ाए हुए बच्चे या जो भी स्कूल में पढ़े हैं, उनका 99 तक 98 तक नंबर, पिछले साल तो बहुत अच्छा नंबर था। ओके, क्योंकि थोड़ा टेक्निक के साथ अगर उनको पढ़ाया जाएगा, अभी तो वो पहला साल था, लेकिन अब जिस तरह से पढ़ाया जा रहा है और उसको अगर आप अटेम्प्ट कर लेते हैं, तो आई होप कि आप 99 क्या 100 नंबर ला सकते हैं। बस ज़रूरत है आपके डेडिकेशन की, और आपका सपना है, आपके पेरेंट्स का सपना है। बार-बार एक चीज़ रिपीट नहीं करेंगे, आप इतने बड़े हो चुके हैं कि आप इसको सोच सकते हैं कि किस तरह से मेरी 1-2 नंबर से क्या आगे-पीछे हो सकती है। हम हमेशा कहते हैं सिस्टम कोई फेल नहीं होगा, लेकिन नंबर भी यही बनाता है कि अगर वो बच्चा 99 जो टॉप किया था अपने स्कूल से, अगर वो एसएसटी में 99 नहीं पाया होता, 95 जो कि एवरेज मार्क माना जाता है कि उतने लोग नहीं पा पाते हैं, कुछ का एग्ज़ाम्पल छोड़ दें तो नहीं टॉप कर पाता। तो आपको भी टॉप करना है, आपको अच्छे नंबर से पास होना है। और पास होना है तो आपको क्लास लेना पड़ेगा, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। जहाँ भी आपको अच्छा लगे आप वहाँ पे क्लास ले सकते हैं, जिस जगह पे। बस हम आपको ये कहते हैं कि हमारा जो इंटरेक्शन है एज़ अ फैमिली मेंबर है, हम लोग अपने आपस में जुड़े हुए हैं। आप हमसे क्वेश्चन करते हैं, आप हमसे बा हमारे पास कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और ये फैसिलिटी आपको कहीं नहीं मिलेगी। वो लोग अच्छा पढ़ाएँगे, हो सकता है मुझसे भी अच्छा पढ़ाएँ, ठीक है? लेकिन आप उनसे बात नहीं कर पाएँगे, यहाँ पे से लेके स्कूल तक। और केवल बोर्ड नहीं, हर एक चीज़ का रिवीजन यहाँ पे चलेगा, चाहे वो यूनिट टेस्ट हो, चाहे वो हाफ ईयरली हो, कोई भी चीज़, ठीक है? मतलब कि हर एक चीज़ का रिवीजन, एक-एक टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन करना, ताकि कहीं भी आपको दिक्कत किसी भी चीज़ की ना हो। ओके? तो आई होप कि अगर अब आपको सामने आना चाहिए और फिर देखा जाए क्या कुछ कन्फ्यूज़न है कि नहीं, समझ में आया है कि नहीं आपको? सबको समझ में आया है आज का वीडियो? तो हम इसको बंद करें।